श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी अद्वितीय सौंदर्य और गुणों से संपन्न थी। उनका हृदय बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित था। जब उन्होंने श्री कृष्ण की वीरता, करुणा और दिव्य स्वरूप के बारे में सुना, तो उन्होंने ठान लिया कि वे उन्हें ही अपना पति बनाएंगी। लेकिन किस्मत में कठिनाइयां पहले से ही तैयार थी। रुक्मी का निर्णय। रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान कृष्ण से अत्यधिक द्वेष रखता था। उसका आग्रह था कि रुक्मिणी का विवाह चेदिराज शिशुपाल से हो। रुक्मी ने पिता भीष्मक पर दबाव डालकर इस विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करवा लिया। राजमहल में शहनाई की गूंज सुनाई देने लगी। विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। किंतु रुक्मिणी का हृदय व्याकुल हो उठा। रुक्मिणी का संदेश। रुक्मिणी ने अपने मन की पीड़ा एक ब्राह्मण दूत के माध्यम से द्वारका भेजी। दूत कृष्ण के सामने पहुंचा और रुक्मिणी का पत्र सुनाया। हे प्रभु, मैंने आपको ही अपने पति के रूप में स्वीकार किया है, परंतु मेरा भाई मुझे शिशुपाल को सौंपना चाहता है। विवाह का समय निकट है। यदि आप मुझे स्वीकारते हैं तो कृपया शीघ्र आकर मुझे ले जाएं। विवाह के दिन मैं देवी की पूजा करने मंदिर जाऊंगी, वहां से आप मुझे हर लें। यदि आपने विलंब किया तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगी। कृष्ण का हृदय रुक्मिणी की सच्चाई और प्रेम से पिघल गया। उन्होंने तुरंत रथ सजवाया और बलराम के साथ विदर्भ की ओर प्रस्थान किया। विवाह का दिन। विवाह के दिन विदर्भ नगरी सजाई गई थी। शिशुपाल सहित अनेक राजाओं का जमावड़ा था। चारों ओर उत्सव का माहौल था, परंतु रुक्मिणी का हृदय व्याकुल था। वह अलंकृत होकर देवी गिरिजा के मंदिर में पहुंची और प्रार्थना की। हे माता, मुझे वह पति दीजिए जिसे मैंने हृदय से स्वीकार किया है। आप मेरी रक्षा कीजिए। मंदिर से बाहर निकलते ही रुक्मिणी ने देखा कि सामने श्री कृष्ण खड़े हैं। उनका रूप चंद्रमा से भी अधिक मनमोहक था। रुक्मिणी लज्जा से मुस्कुराई और सिर झुका लिया। कृष्ण ने उसे तुरंत रथ पर बैठा लिया और तीव्र गति से वहां से निकल पड़े। राजाओं का पीछा। यह दृश्य देखकर सभा में कोलाहल मच गया। शिशुपाल, जरासंध, शाल्व और अन्य राजा रथ लेकर कृष्ण के पीछे दौड़े। युद्ध छिड़ गया। बलराम ने शत्रु राजाओं को रोककर परास्त किया। श्री कृष्ण रुक्मिणी को सुरक्षित लिए आगे बढ़ते रहे। रुक्मी का क्रोध। इस अपमान से रुक्मी का हृदय जल उठा। उसने अकेले ही कृष्ण का पीछा किया और युद्ध के लिए ललकारा। रुक्मी बोला, हे कृष्ण, तुमने मेरी बहन का हरण करके मेरा अपमान किया है। अब मैं बिना युद्ध किए चैन से नहीं बैठूंगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रुक्मी, तुम्हें अपनी बहन की इच्छा का सम्मान करना चाहिए था। धर्म वही है जिसमें स्त्री की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। परंतु यदि तू युद्ध चाहता है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो। भीषण युद्ध हुआ। अंततः श्री कृष्ण ने रुक्मी को परास्त कर दिया और अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध करने को उद्यत हुए। रुक्मिणी की प्रार्थना। अपना भाई संकट में देखकर रुक्मिणी रो उठी और कृष्ण के चरण पकड़कर बोली, प्रभु, यह मेरा बड़ा भाई है। यद्यपि इसने अधर्म किया है, परंतु मैं इसे मरते नहीं देख सकती। कृपा कर इसका जीवन दान दीजिए। कृष्ण ने रुक्मिणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और रुक्मी का जीवन बख्श दिया। किंतु दंडस्वरूप उसका मस्तक मोड़वा दिया, जिससे वह लज्जित होकर जीवन भर याद रखे कि उसने अपनी बहन की इच्छा का अपमान किया था। द्वारका में विवाह। श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका पहुंचे। वहां उत्सव का माहौल छा गया। नगर को पुष्पों और दीपों से सजाया गया। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। वैदिक मंत्रों के बीच श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ।